वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, नाज़िम जलसा और सदर जलसा, सामने बैठे हुए अजीज़ों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दा नशीन, ख़वातीन, मेरी माओ बहनों, हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों को गिन नहीं सकते। अल्लाह ने इस कायनात को बनाकर इसमें बहुत सी चीजें अल्लाह ने हमें नियामत के तौर पर दी हैं और हमें और आपको इंसान बनाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रहमत के 99 दर्जे अभी भी है। 100 हिस्से करके एक ही हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन पर उतारा है, जिससे इंसान एक दूसरे पर मेहरबान है। रहमत का एक हिस्सा जिन्नों, इंसानों, कीड़े मकोड़ों के अंदर अल्लाह ताला ने दिया है। इसी वजह से एक मखलूक दूसरे मखलूक पर रहम करती है। इंसान इंसान के साथ रहम करता है, इंसान अपने भाई की मदद करता है। एक रहमत के हिस्से के अनुसार मेरे भाइयों, अभी भी 99 रहमत के हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास बाकी है, जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर रहम करेंगे। हमें और आपको उस माबूद को पहचानना है, उस रब को पहचानना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान पर कितना बड़ा मेहरबान है, लेकिन ऐ इंसानों, हमने उस खालिक को नहीं पहचान सका। दुनिया में कोई इंसान किसी इंसान की मदद करता है, उस इंसान के अंदर ये जहन में खटकता है, ये बात उन्हें महसूस होती है कि फला ने फला जगह पे मेरी मदद की है, फला ने फला जगह पे मेरे ऊपर रहम किया है।
एक इंसान की मदद करता है तो उसको इतना बड़ा एहसास होता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, वो अल्लाह जिसने ज़मीन बनाई, जिसने आसमान बनाया, अपने बंदों पर इतना बड़ा मेहरबान। अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। आइए मैं आपको एक वाक़या बता रहा हूँ। किसी जंग के अंदर कुछ कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, उसमें एक औरत भी थी जिनका एक बच्चा गुम हो गया था। वो अपने बच्चे की तलाश में निकलती है, जंगी कैदी के अंदर इधर से उधर जाया करती है और अपने बच्चे को ढूंढती है, अपने बच्चे की जुस्तजू में निकलती है, अपने बच्चे की तलाश में निकल रही है। और जिसके गोद में देख रहा है कि बच्चा है, वो अपने बच्चे को सीने में लगाती है और दूध पिलाना शुरू कर देती है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज़ देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस हदीस के रावी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मेरे प्यारे साथियों, आपने कहा लोगों, आपने कहा साहबा, इन औरत के अंदर देखो, इनको अपने बच्चे की तड़प कैसी है। इन औरत के अंदर देखो, इनको अपने बच्चे का जज्बा कितना है। ये अपने बच्चे को देखती है, जब किसी के गोद में बच्चा देखती है तो उसको अपने सीने से लगा लेती है। इनको अपने बच्चे से कितना प्यार है, इनको अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत है। लेकिन जानते हो, आए मेरे साहबा, इन औरत से अगर कहा जाए कि तुम अपने बच्चे को आग में डाल दो, तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल देंगी? साहबा कह रहे अल्लाह के रसूल, इन औरत के अंदर जब ये जज्बा है कि जंगी कैदी है, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं है। ये अपने बच्चे की तड़प करती है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाने की खातिर इधर से उधर चक्कर लगाती है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल दे? अल्लाह के रसूल, जब तक इसके अंदर ताकत रहे, ये अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगी। ये औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डालेंगी, ये औरत अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकेंगी। जब तक ताकत है, ये अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेंगी। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि साहबा, ये औरत से भी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदों से करता है। अल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़िही बिवलदिहा। एक माँ जिस तरह अपने बच्चों से मोहब्बत करती है, एक माँ जिस तरह अपने बच्चों पर मेहरबान है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर मेहरबान है। दुनिया में आप देख लीजिए, माँ बारिश के कतरों में भीगती हुई नजर आएंगी, लेकिन अपने आंचल के नीचे, अपने दामन के नीचे अपने बच्चे को छुपाने की कोशिश करेंगी। यहां तक कि आपने देखा होगा कि जब कोई परिंदा भीगता है, जब कोई चिड़िया भीगती है, आसमान से बारिश नाजिल होती है और बारिश का कतरा उनके जिस्म पर पड़ता है, वो अपने परों के नीचे, वो अपने पंखे के नीचे उस बच्चे को छुपाए हुए खुद भीग जाना गवारा कर लेता है, लेकिन अपने बच्चों को भिगाना गवारा नहीं करता है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक रहमत के दर्जे का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अभी 99 दर्जा और भी बाकी है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हम और आप मुसलमान हैं, अपने रब को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ज़रूरी है, जब बंदा अपने रब को पहचान लेगा, अपने रब की हकीकत पहचान लेगा, अपने रब से मोहब्बत करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से मोहब्बत करेगा। ये साइड से बातें थी। मैंने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। आए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, परहेजगार बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ। और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। ईमान वालों से अल्लाह कह रहा है, ईमान वालों से, आए वो लोगों जिसने अल्लाह पर ईमान लिया है कि वो एक है, जिसने अल्लाह पर ईमान लिया है कि सारी दुनिया को पालने वाला वही है, जिसने अल्लाह पर ईमान लिया, ज़मीन उसके हाथ में, आसमान उसके हाथ में, जिसने ईमान लिया कि अल्लाह के फरिश्ते हैं, फरिश्तों पर उनका ईमान है, अल्लाह के रसूल के ऊपर उनका ईमान है, आखिरत के ऊपर उनका ईमान है, जन्नत पर उनका ईमान है, जहन्नम पर उनका ईमान है, मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने पर उनका ईमान है। जिनका ईमान है, क्या करो, आमनुत्तकुल्लाह
तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। तकवा का मतलब यह है कि जहां कहीं भी रहो अल्लाह से डरो। इंसान खेती बाड़ी करता, अल्लाह को याद करता है। जिनके पास करोड़ों रुपया है, जमीन है, दौलत है, बिजनेस है, कारोबार है, वो भी अल्लाह से डरे। जहां कहीं भी रहे वो भी अल्लाह से डरे। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, जहां कहीं भी रहे आप, समंदर के तहों में चले जाए, पहाड़ों को किसी गोसे में छुप जाए, कहीं पर भी सुराख नजर आए, बिल नजर आए, वहां रहकर हम अल्लाह को याद कर अल्लाह से डरे। इसी चीज का नाम तकवा है, इसी चीज का नाम तकवा है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात की तारीकी में निकलते गश्त करते हैं कि देखे सड़क पे कोई भूखा तो नजर नहीं आ रहा है, ये बड़ा सरसा में कोई भूखा नजर तो नहीं आ रहा है, किसी के घर में चूल्हा जला है या नहीं। इस चीज की पता करने के लिए, इस चीज की जानकारी लेने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए रात की तारीकी में निकलते हैं, रात की तारीकी में निकलते हैं और जाकर किसी घर में टेक लगाते हैं, किसी घर के दीवार में टेक लगाते हैं, सहारा लगाकर बैठ जाते हैं। इतने में घर से आवाज आती है, माँ अपनी बेटी से कह रही कि बेटी दूध में पानी मिलाओ, दूध में पानी मिलाओ। बेटी का जवाब है, माँ अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मना किया है, दूध में पानी मिलाना हराम है, हम दूध में कैसे पानी मिला सकते हैं। माँ ने कहा बेटी इस वक्त में अमीरुल मोमिनीन देख नहीं रहा है, इस वक्त तुम उमर की नजर से ओझल हो, इस वक्त तुम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर से दूर हो, तुम्हें नहीं देख रहे हैं। किसने कानून लगाया? अमीरुल मोमिनीन ने। वो कहाँ है? वो अपने घर में होंगे, कहीं होंगे, वो तुम्हें देख नहीं रहा है। बेटी ने जो जवाब दिया वो तकवा से भरा हुआ था। बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन हमें इस वक्त नहीं देख रहा है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें इस वक्त नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ? उमर के रब अल्लाह तो हमें देख रहा है, अल्लाह की नज़र से तो हम ओझल नहीं है। दुनिया में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं तब चोरों का पता लगता है, तब कातिलों का पता लगता है, लेकिन हम इन सीसीटीवी कैमरों से बच सकते हैं, दुनिया में इंसान की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र से कैसे बच सकते हैं? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें देख नहीं रहे, तो क्या हुआ? हमें अल्लाह देख रहा है। सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ी दलील अल्लाह रब्बुल आलमीन है। मेरे प्यारे साथियों, उस बेटी ने अपने माँ से कहा माँ अमीरुल मोमिनीन हमें देख नहीं रहे हैं, तो क्या हुआ? उमर के रब अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें देख रहा है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, सच्चे इंसान की पहचान, सच्चे बंदे की पहचान, हकीकी बंदे की पहचान यही है कि वो अपने रब की फिक्र करता है कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देख रहा है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का हाल ये है, मस्जिदों में अगर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, कोई चप्पल चुराने से डरेगा, अगर कहीं पे कुछ चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे है, किसी को कोई कत्ल करने से डरेगा। लेकिन जिन्होंने अपने रब को पहचान लिया होगा, जिन्होंने रब को पहचान लिया, जिन्होंने अल्लाह को पहचान लिया कि हम दुनिया की नजर से बचकर क्या करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें देख रहा है। तो उस माँ ने कहा, उस बेटी ने कहा माँ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें देख रहे हैं। ये थे उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा सानी है, जिन्होंने बैक वक्त आधे दुनिया में सल्तनत की, जो हुक्मरान रहे, हाकिम वक्त रहे, लेकिन रात के वक्त निकलते हैं, गश्त करते हैं कि देखे सड़क पे कोई भूखा नहीं तो पड़ा हुआ है, निकलते हैं कि किसी गरीब के घर में चूल्हा जला है या नहीं। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हम और आप कुर्सी पे बैठ करके, सिंहासन पे बैठ करके, हमारे सरों पे ताज है और सिर्फ एक ऑर्डर कर दिया जाता है कि फला का एनकाउंटर होना चाहिए, फला को मार दिया जाए, फला के ऊपर गोली चला दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, सूरत हाल यही है। इन वाक़यात को नश्र किया जाए, इन वाक़यों को फैलाया जाए, ताकि इन लोगों को पता चले जो दिन दहाड़े में किसी के जो हिफाजत, जिनके हाथ में बागडोर है और जो किसी के अंडर में है, जिनको बॉडीगार्ड कर दिया, बॉडीगार्ड बनाया गया है, जो किसी के सुरक्षा में है,
पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद भी, जिनके हाथ में जंजीर लगाए हुए हैं, उनके सामने सरकारी पुलिस भी है, उनके सामने मार दिया जाता है, इनकाउंटर कर दिया जाता है। इन लोगों को हिम्मत अपनी तरफ से नहीं मिली है, इन लोगों का जायजा लिया गया। जिनके घर में एक पक्का मकान तक नहीं है, जिनके घर में रहने के लिए अच्छा सा कोई सामान नहीं है, उनके हाथ में 8 लाख का बंदूक कहां से आ गया, उनके हाथ में 10 लाख की गौन कहां से आ गए। ऐसे लोगों से हमें और आपको बचना चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क की हिफाजत फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो और हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब इंसान के पास दौलत आ जाए, जब इंसान के पास पैसा हो जाए, जब इंसान के पास प्रॉपर्टी हो जाए, इंसान के पास पैसा होने लगे, वो इंसान जमीन पे चलता है तो तकब्बुर और घमंड और इतरा कर चलते हैं। वो इंसान जब जमीन पे चलते हैं तो रुखसार फुला कर चलते हैं, गाल फुला कर चलते हैं और अपने से छोटे लोगों को हकीर निगाह से देखते हैं, जलील व खौर समझते हैं, उन्हें कमजोर समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों की पहचान बता रहा है और अच्छे बंदे की पहचान बता रहा है कि वह इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे वो हैं, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं, किसी से घमंड दिखा, किसी को घमंड दिखा कर नहीं, किसी को तकब्बुर और गुरूर दिखा कर नहीं, अपने आप पर नाज करते हुए नहीं चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं। उनकी जिंदगी में पस्ती ही पस्ती नजर आती है, उनकी जिंदगी में खाकसारी ही खाकसारी नजर आती है। वो कभी किसी को अपने माल के बारे में नहीं गुरूर करता है, वो कभी किसी के सामने पैसे का गुरूर नहीं करता है, वो कभी किसी के सामने अपने 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 हुक्मरानी का गुरूर नहीं करते हैं। लोगों से चलते तो उनके साथ उठना बैठना वैसे हुआ करता है जैसे एक मामूली इंसान से उठना बैठना करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जायजा लीजिए। एक अंसारी औरत अल्लाह के रसूल के घर में आती है और आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है, आपका बिस्तर मुबारक देख लेती है जिसमें खजूर की छाले और पत्तियां भरी हुई थी। उस बिस्तर को देखकर उस अंसारी औरत रोने लगी। उस बिस्तर को देखकर वह औरत अंसारी औरत कहने लगी कि अम्मी आयशा, अल्लाह के रसूल का बिस्तर का ये हाल है। जल्दी से दौड़ती हुई घर गई और घर जाने के बाद एक बिस्तर भेज दिया जिसमें ऊन भरा हुआ था, वो बिस्तर भेज दिया। अल्लाह के रसूल के घर में वो बिस्तर पहुंच गया। अल्लाह के रसूल उस घर में आए, देखा कि ऊन से भरा हुआ बिस्तर उसके घर में मौजूद है। पूछा, आयशा ये क्या बात है, ये बिस्तर कहां से आया? आयशा ने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, एक अंसारी औरत आपके घर में आई और उसने आपके बिस्तर का ये हाल देखा, जल्दी से घर गई और घर जाने के बाद ये नरम गरम बिस्तर आपके लिए भेज दिया। आयशा से कहने लगे, अल्लाह के रसूल, क्या है आयशा, तुम इस बिस्तर को वापस कर दो। आय आयशा, ये नरम गरम बिस्तर मुझे नहीं चाहिए। आय आयशा, तुम इस बिस्तर को भेज दो उसके घर में। आयशा, अगर मैं अल्लाह से दुआ करता, आय आयशा, अल्लाह से मैं कहता कि अल्लाह तू पहाड़ को सोने और चांदी के कर दे, तो पहाड़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन सोने और चांदी के कर देता, दिरहम और दिनार के बदले सोने और चांदी के कर देता और हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ चलता, ये सोना चांदी भी हमारे साथ जाता। हम जहां जाते पहाड़ भी हमारे साथ सोने की शक्ल में चांदी की शक्ल में होता और ये हमारे साथ रहता। आयशा, मुझे नरम गरम बिस्तर नहीं चाहिए। आयशा, इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्ला इब्ने मसूद या फिर किसी ने कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के घर आए और घर आने के बाद थोड़ी देर बैठ गए और आपकी बिस्तरी मुबारक देखा, आपके बिस्तर मुबारक देखा, फिर आपके जिस्म पर नजर पड़ गया, आपके नरम जिल्द पर नजर पड़ गया, आपके जिस्म पर नजर पड़ गया जिसमें निशान पड़े हुए थे, बिस्तर का निशान पड़ गया था। आप जिस चटाई पे सोते उसका निशान आपके जिस्म पर पड़ गया था। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की तरफ देखे जिसमें निशान पड़े हुए हैं बिस्तर में। बिस्तर खजूर की
पत्तियों की छलिए से बना हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, ये चीज देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे कि अल्लाह के रसूल ये क्या हाल है, अल्लाह के रसूल ये क्या हाल है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि उमर क्यों रो रहे हो, तुम्हें किस चीज ने रुलाया है, आए उमर तुम क्यों रो रहे हो। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आए अल्लाह के रसूल, मैं क्यों ना रो, जबकि कैसर और किसरा, रूम और फारस के बादशाह, रूम और फारस के बादशाह के पास इतनी बड़ी सल्तनत, उनके पास फला फला चीजें नहरें हैं, फला फला चीजों की नहर है, वो आयश व इशरत वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, वो आयश व इशरत से जिंदगी काट रहे हैं, मजे से जिंदगी काट रहे हैं। उनके पास नरम गरम गद्दा है, उनके पास खाने पीने का इतना अच्छा खासा इंतजाम है, कैसर और किसरा का बादशाह है, उनके पास इतनी बड़ी बड़ी नियामत है। अल्लाह के रसूल, आप तो नबी है, आप तो रसूल है, आप इमामुल अंबिया है, आप सारे जहां का रसूल है, आप तो रहमतुल लिल आलमीन है, फिर आपका हाल ऐसा क्यों है, आपका बिस्तर का हाल ऐसा क्यों है, आपकी चटाई का ऐसा हाल क्यों है कि आपके जिस्म में निशान पड़ गए हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, उमर रोने की कोई बात नहीं है। आए उमर, क्या तुम ये नहीं चाहते हो कि वलहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, ये नियामतें कैसर और किसरा के लिए दुनिया में है और हमारे लिए ये नियामत आयश व इशरत वाली जिंदगी, आयश व इशरत वाली नियामतें आखिरत में है। हज़रत उमर ने कहा क्यों नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल की जिंदगी का मुताला करने से पता चलता है कि जमीन में किस तरह की जिंदगी काटे हैं। जिस बिस्तर पर सोते थे उसका निशान पड़ जाया करते थे। एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जिस चटाई पर, जिस बिस्तर पर आप सोते थे उसको दोहरा कर दिया, डबल कर दिया, उसके 2 तहें कर दी। अल्लाह के रसूल उस बिस्तर पर सोए, सुबह जागने में ताखिर हुई, जल्दी से जाग नहीं पाए, आप बिस्तर पर लेटे रहे, जल्दी से जाग ना पाए, करीब तक कि नमाज भी तर्क हो जाए, नमाज भी छूट जाए। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद कहा, आयशा क्या बात है कि आज नींद मुझे इतना गालिब आ गया, क्या बात है नींद का गलबा मुझे इतना मिला कि मेरी नमाज छूटने का बाइस, मेरी नमाज छूटने का अंदेशा हो गया था, मेरी नमाज छूटने के बाइस बन चुकी थी। क्या बात है आयशा, क्या तुमने बिस्तर को नरम कर दिया, क्या तुमने नरम गरम बिस्तर का इंतजाम कर दिया है। आयशा ने कहा, अल्लाह के रसूल वही बिस्तर है, वही बिस्तर है, सिर्फ उसको डबल कर दिया गया, उसकी 2 तह लगा दी गई थी। अल्लाह के रसूल ने कहा, आयशा तुम उसी हाल पे रखो, एक ही करके रखो, उसको दोहरा ना करो, डबल ना करो, जिस हाल पे उसी हालत पे बिस्तर बिछा दिया करो। तो मेरे प्यारे साथियों, ये नबी की जिंदगी थी। हकीकत में अल्लाह ने कहा, वइबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, रहमान के बंदे तो है जो जमीन में चलते तो आहिस्ता चला करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आइए तकवा किस चीज को कहते हैं। उमर अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़ई की तरफ तुम्हें लेकर चलना चाहते हैं। अब्दुल्ला इब्न उमर का गुजर किसी जंगल से हुआ, नाफे का बयान है, उनके गुलाम नाफे का बयान है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किसी रास्ते से गुजर हुआ, किसी जंगल से गुजर हुआ, वहां पर एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था और काफी धूप की शिद्दत इतनी थी, धूप की शिद्दत इतनी थी, गर्मी की तपिश इतनी थी कि कोई रोजा अगर रखता तो नहीं रख सकता था। इतनी तेज धूप में वो चरवाहा रोजा रखा हुआ था। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस चरवाहे से कहा, ओ चरवाहा आओ हमारे दस्तरखान में और आकर खाना खा लो। मामूल के मुताबिक वो जब भी कभी खाना खाने बैठते अपने दस्तरखान में किसी को बुलाते और खाना खिलाते। एक मर्तबा का वाक़या है, जंगल गए और वहां पर पिकनिक मनाई और खाना का इंतजाम किया, दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठा तो चरवाहे के ऊपर उनका नजर पड़ा और कहा, चरवाहे आओ हमारे दस्तरखान में आओ और हमारी जमात में आओ और बैठकर एक साथ खाना खाएंगे। चरवाहे ने कहा, इन्नी स्वाइमुन, ऐ अजनबी आदमी मैं रोजे से हूँ। अब्दुल्ला इब्न उमर को ताज्जुब हुआ, धूप इतनी तेज और वो फिर पहाड़ी इलाके में बकरी चरा रहे हो,
पहाड़ी इलाके में हो, ऊपर से बकरियां चरा रहे हो, फिर कह रहे हो कि रोजे से हो। मुझे शक है, उसका इम्तिहान लिया, उसकी आजमाइश की, उनका इम्तिहान लिया। कहा है चरवाहा तुम एक बकरी हमें दे दो, हम इसको ज़िबा करेंगे, खाल उतार करके हम जंगल में फेंक देंगे, तुम एक बकरी दे दो। चरवाहे ने कहा अय अब्दुल्ला इब्न उमर, हम ये बकरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि ये बकरी हमारी नहीं है, मेरे मालिक की है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा चरवाहा तुम ये एक बकरी दे दो, तुम्हारा मालिक बहुत दूर है, तुम्हारी नजरों से बहुत दूर है, कोसों दूर है, तुम उनसे कह देना कि भेड़िया आया और एक बकरी खा गया, भेड़िया आया और एक बकरी खा गया, तुम उनसे ही कह देना, तुम अपने मालिक से कह देना ऐ चरवाहा तुम एक बकरी हमें दे दो, हम तुम्हें दुगनी कीमत भी दे देंगे और हम तुम्हें अपने पार्टी में बुला लेंगे, तुम रोजा इफ्तार करना, यहीं पे आकर रोजा खुलना। आए मेरे प्यारे साथियों सुनिए उसके बाद क्या हुआ। अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अय अजनबी आदमी तू बड़ा हमें सिखाता है, मेरा मालिक मेरी बात मान भी जाएगा, मैं अपने मालिक से कहूँ कि एक बकरी गुम हो गई है, 2 बकरी गुम हो गई है, 3 बकरी गुम हो गई है, मेरे मालिक को मुझ पर इतना एतमाद है कि मेरा मालिक मेरी बात मान भी जाएगा। लेकिन आइन अल्लाह आइन अल्लाह आइन अल्लाह, फिर अल्लाह कहाँ है मुझे ये बताओ, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मेरे मालिक को मैं धोखा दे सकता हूँ, मेरे मालिक को मैं धोखा दे सकता हूँ, मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, लेकिन मेरे मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। आइन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। उसके बाद अब्दुल्ला इब्न उमर ताज्जुब में पड़ गए और सोचने लगे इतना बड़ा तकवा, इतना बड़ा मुत्तकी आदमी, परहेजगार आदमी जंगल में है, किसी की गुलाम है, इसको आजाद कर देना बेहतर है। जब कोई किसी की गुलामी करेगा तो सही तरीके से इबादत नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला इब्न उमर उसके मालिक के पास जाते हैं और जाकर कहते कि तुम इस गुलाम को बेच दो, इतने इतने रुपया देंगे। फिर उसको खरीद लिया गया और आजाद कर दिया गया और उसकी बकरियां भी खरीद ली गई और उसको दे दी गई। तो मेरे प्यारे साथियों जंगलों में है, रोजे से है और एक बकरी मांगी, ऊपर से कहा कि हम इसको इसका खाल उतार के जंगल में फेंक देंगे, तुम्हें इसकी दुगनी कीमत भी दे देंगे और तुम्हें इसकी गोश्त से तुम्हें इफ्तार भी करा दिया जाएगा। इतना बड़ा मौका मेरे प्यारे साथियों, लेकिन उस जगह पे भी जंगल में भी है तो फिर भी अल्लाह का खौफ। आइन अल्लाह आइन अल्लाह, अल्लाह का है। हमारी और आपकी सूरत हाल ही है, हम और आप जलसे सुनते भी है तो इस्लाह की नीयत से नहीं, लिल्लाहियत के साथ नहीं। हम और आप जलसा सुनते भी है, करते भी हैं तो अल्लाह को राजी करके नहीं, हमारा मकसद कुछ और ही होता है। करने वाले, कराने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले का मकसद कुछ और ही होता है। इन्नमल अमालु बिन्नियत, तमाम अमालों का दारो मदर सिर्फ नियतों पर है। हम यहाँ आए हैं, हमारा दिल कोई नहीं देखता है, सिर्फ अल्लाह देखता है। इसलिए इंसान को कल्बे सलीम लेकर आना चाहिए, इंसान को दिल साफ करके आना चाहिए, इंसान की नीयत सही होनी चाहिए। जब हमारी नीयत सही होगी हमारी इबादत कबूल होगी, हमारा अमाल कबूल होगा। मेरे प्यारे साथियों हर जगह पे, हर मोड़ पे हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारा मकसद अच्छा होना चाहिए। नेक अमल करने से पहले इंसान को 100 बार ये सोच लेना चाहिए कि हमारी नीयत में कहीं खोट तो नहीं है, हम कहीं बुरे राह में तो नहीं जा रहे हैं, हम किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी को जलील करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। हम कुछ भी करें पहले नीयत, पहले नेक इरादा बनाए, अच्छा मकसद बनाए। इसलिए कि इंसान जब नेक नीयत और नेक इरादा करता है, अपना कदम आगे बढ़ाता है, उसको अगर अंजाम नहीं दे पाता है, इससे पहले उनकी मौत हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब दे देता है, उनको नेकियां दे दी जाती है, महरूम नहीं किया जाता है। इसलिए हम कहीं भी चले तो हमारी नीयत अच्छी हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा मकसद अच्छा हो। इसी चीज को तो तकवा कहते हैं कि जो अल्लाह ने हम पर नाफिज कर दिया है, अल्लाह ने जिस चीज को हमें जिस चीज से रोका है उससे हमें रुकना चाहिए, जिस चीज को करने के लिए कहा उस चीज को करना चाहिए। आओ आपको तकवे की एक बहुत बड़ी मिसाल दे रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों
तुम पर रोजे फर्ज किए गए, सिर्फ तुम ही पर नहीं, तुमसे पहले भी लोगों पर फर्ज किया गया था, इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। यहाँ तकवा इख्तियार करने कहा कि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी का मतलब एक ये भी है, तकवा का मतलब एक ये भी है। सहरी का टाइम हुआ, सहरी खाने के लिए अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है, क्या है मेरे बंदो, अब सहरी खाने का वक्त हो गया है, तुम लोग सहरी खा लिया करो। तसहरू फइन्ना फिस्सुहूरि बरकतन, तुम लोग सहरी खा लिया करो, ये मेरा हुक्म है। जब तक मैं कहूँ कि खा लो तो खा लो। सहरी खा लेने के बाद दिन भर भूखा रहो, ना खाना खाओ, ना पानी पियो, ना कुछ करो, दिन भर भूखा रहो। ये किसका ऑर्डर है, किसका हुक्म है? अल्लाह कह रहा है कि मेरा है। कुछ बंदे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम सहरी नहीं खाएंगे, या फिर सहरी को जल्दी खा लेंगे। नहीं, सहरी ताखिर से खाया जाए और इफ्तार में जल्दी किया जाए। सहरी खा लेने के बाद अल्लाह फरमाता है मेरा हुक्म हो गया बंदो, इसके बाद तुम कुछ ना खाना। गुरूब आफ्ताब तक कुछ नहीं खाना, सूरज गुरूब होने से पहले कुछ नहीं खाना, इफ्तार का वक्त होने से पहले कुछ नहीं खाना। ये क्या है? मेरा हुक्म है। मैंने तुम्हें मना किया मत खाओ, अब इफ्तार का टाइम आ गया, अल्लाह कह रहा है कि अब खा लो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला यज़ालुन्नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्रा, मेरी उम्मत भलाई पे रहेगी, मेरी उम्मत में खैर व बरकत उस वक्त तक बाकी रहेगी, मेरी उम्मत में खैर उस वक्त तक बाकी रहेगा, भलाई उस वक्त तक बाकी रहेगी जब तक मेरी उम्मत इफ्तार में जल्दी करेगा। आप अपने मन से ये सोचे कि नहीं 1 घंटा और ज्यादा भूखे रह जाएंगी तो हमें कुछ नेकियां और मिल जाएंगी, हमारा गुनाह कुछ और मिट जाएगा, हमें कुछ नेकियां और मिल जाएंगी, हमारी नेकियों में इजाफा हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, तक़वा इसी चीज का नाम है। अल्लाह ने अपने बंदों से कह दिया, वो मेरे बंदो अब सहरी खा लियो, सहरी का वक्त खत्म हो चुका है। अब मैंने तुम्हें मना कर दिया, जब तक मैंने तुम्हें मना किया था कि गुरूब आफ्ताब से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले ना खाओ, उस वक्त तक तुमने नहीं खाया, इसी चीज का नाम तकवा है। और जब खाने का वक्त हो गया और मैं तुमको हुक्म दे रहा हूं कि खा लो, तो तुम खा लो, अपने मन से कुछ ना बोला करो कि हाँ 1 घंटा ज्यादा और भूखे रहेंगे तो कुछ नहीं क्या मिल जाएगी। तकवा इसी चीज का नाम तो है कि जब अल्लाह हमें खाने से मना कर दे तो हम उस चीज से रुक जाए, खाना पीना तर्क कर दे, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन खाने के लिए कहे तो खाना खा ले, इफ्तार कर ले। इस चीज का भी नाम तकवा है। हम ये कह सकते हैं कि नहीं कि इफ्तार का टाइम 6:05 पे हो रहा है, हम 1 घंटा मस्जिद और भूखे रहेंगे, हमें कुछ नहीं कि और मिलेंगी। इस चीज का नाम तकवा नहीं है। तकवा इस चीज का नाम है, मेरे बंदो, जब तक मैंने मना किया था कि ना खाओ, तुमने नहीं खाया, और जब मैंने कह दिया कि खा लो तो खा लो। बड़ी पॉइंट की बात है मेरे प्यारे साथ। इस्लाम में अपनी मनमानी कुछ भी नहीं चलेगा। तकवा इस चीज का भी नाम है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चीज हमें करने के लिए कहे, जिस चीज का हमें हुक्म दे वो चीज करे, जिस चीज से हम रोकने के लिए कहे उस चीज से रुक जाए। आइए तकवा की एक और मिसाल की तरफ लेकर चलना चाहते हैं। सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई है, बड़े बड़े सहाबा बैठे हुए हैं, उस जगह पे मसला छेड़ा जाता है, उस जगह पे सवालिया नजरें उठता है, सवाल पैदा होता है, एक दूसरे से सवाल करता है कि तकवा किसे कहते हैं, तकवा किसे कहते हैं, फलाने का तकवा इस चीज को कहते हैं, फलाने का तकवा इस चीज का नाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी है, खलीफा सानी है। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा, क्या है उबई बिन काब ये बताओ कि तकवा किसे कहते हैं, अल्लाह का डर किसे कहते हैं, अल्लाह का खौफ किसे कहते हैं। उबई बिन काब ने कहा, उमर क्या जानते नहीं हो कि तकवा किसे कहते हैं? कहा आप बताइए। उबई बिन काब ने कहा, आए उमर एक मिसाल लीजिए, इस बड़े सर सवालों को अगर पाकुड़ जाना हो, इस बड़े सर सवालों को अगर कोलकाता जाना हो, रांची जाना हो,
और रास्ता कांटेदार झाड़ी हो, कांटेदार झाड़ी हो, तो ये सरसा वाले कैसे जाएंगे? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि कांटा हटा हटा कर चले जाएंगे, उस कांटा को हटा कर चले जाएंगे। उबई बिन काब ने कहा उमर, जितना भी उबई बिन काब से कहा कि अय उबई बिन काब, जितना भी इंसान बचने की कोशिश करें, कांटेदार झाड़ियों से गुजरने की कोशिश करें, एक दो कांटा तो चुभ ही जाएगा। का उसका भी इलाज है, उसका भी इलाज है। जिस तरह कांटा हटा हटा कर चलने के बावजूद एक दो कांटा अगर चुभ जाए, अपने जिस्म में उलझ जाए, अपने पैर में चुभ जाए, उसका इलाज है। कहाँ? मरहम लगा लिया जाएगा, पट्टी लगा लिया जाएगा। तो आए उमर सुनिए, तकवा इसी चीज का नाम है। ये दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, गुनाहों का जाल है, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले हुए हैं। इंसान की हर मोड़ पे, हर कदम पे गुनाहों का अड्डा, हर मोड़ पे गुनाहों का बाजार लगा हुआ है। जिस तरह इंसान कांटेदार झाड़ियों को कांटा हटा हटा कर चलता है और वो बचने की कोशिश करता है कि एक दो कांटा पैर में ना चुभ जाए, उसी तरह दुनिया की मिसाल है। हमें पाकुड़ जाना है, थोड़ी दूर आगे बढ़े, एक दुकान मिली जिसमें खैनी बिक रही है, जिसमें सिगरेट बिक रहा है, जिसमें तंबाकू बिक रहे हैं, जिसमें सिगरेट बेचा जाता है। वहां पर ये दुकान मिली, हमें लोगों ने दावत दी कि ये खैनी और बीड़ी तंबाकू वगैरह खाना खा लीजिए, नोश कर लीजिए। मेरे प्यारे साथियों, शैतान ने हमारे हमारी दिमाग को वर्गलाया, हमारे दिमाग को भटकाया और कहा कि जाओ खा लो। जब कह रहा है, हमने सोचा कि नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे, इसलिए कि हम ये चीज नहीं करते हैं। आपका दिमाग वहां से साफ हो गया। फिर और आगे बढ़े, कुछ दुकान और मिली जिसमें लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसमें लोग रिश्वत खा रहे हैं, जिसमें लोग जुआ खेल रहे हैं, जिसमें जुआ का अड्डा खोला गया है। जहां पर लोग जुआ खेलता है, वहां पर आपके साथियों ने आपको दावत दी, वहां पर आपके दोस्तों ने आपको दावत दी, आओ जुआ खेलो, कुछ रुपया हो जाएगा। रुपये पैसे के लिए तो निकले हो, कुछ रुपया इनकम हो जाएगा, कुछ दिरहम और दिनार मिल जाएगा। इससे अपने बीवी के लिए कपड़ा खरीदना, अपने बच्चों के लिए कपड़ा खरीदना। 100 रुपये की बट्टी लगाओ, 100 रुपये लगाओ और 1000 रुपये कमाओ। जुआ में ऐसा होता है, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपये लगा करके, कहीं ऐसा ना हो कि 100 रुपया और 100 रुपये का और कर्जदार बन जाओ। तो मेरे प्यारे साथियों, फिर शैतान आपको बहका रहा है कि हाँ कह रहा है तो खेल लो। फिर शैतान आपको उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं। आप वहां से भी बचने की कोशिश की और अल्लाह ने वहां से भी आपको बचा लिया और आप वहां से चले गए। कुछ देर और आगे बढ़े, कुछ दूरी और गए, वहां पर शराब की दुकान लगी हुई है, वहां पर शराब का अड्डा खोला गया है, वहां पर शराब बिक रही है। फिर आपको साथियों ने आवाज दी, आओ यहां पर इंग्लिश शराब बिकती है, आओ यहां पर शराब की दुकान लगी हुई है, शराब बिक रही है, आओ शराब पी लो। शैतान ने आपको बहुत करीब कर दिया, आप शराब पीने चले भी गए। शराब का गिलास अपने मुंह तक ले गए, हलक तक, करीब था कि हलक तक चले जाए। फिर अल्लाह ने आपकी जहन को बदल दिया, अल्लाह ने आपकी दिल की दुनिया बदल दी। फिर आपने शराब के गिलास को वहीं फेंक दिया कि नहीं हमने जिंदगी में कभी शराब हाथ नहीं लगाया, आज कैसे शराब पी सकता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, शराब का गिलास फेंक देता है और फिर वहां से आगे बढ़ जाता है। फिर कुछ देर और आगे जाता है, कुछ दूरी पर लड़कियां दावत नजारा दे रही है, जिना के अड्डे खुले हुए हैं, लड़कियां अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है और एक दूसरे को दावत नजारा दे रही है कि आओ हम तुम्हारे लिए फ्री है, आओ हमारा जिस्म तुम्हारे लिए फ्री है, आओ हमारा जिस्म तुम्हारे लिए इंतजार में है। फिर वो इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है, धीरे धीरे उस इंसान का दिमाग उसकी तरफ चला जाता है और वो इंसान जाकर गुनाह कर लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दुनिया कांटेदार झाड़ी है। हमने जितने भी बचने की कोशिश की, एक दो कांटा पैर में चुभी गया, एक दो कांटा अपने जिस्म में उलझ गया। दुनिया गुनाहों का जाल है, दुनिया गुनाहों का जाल बिछा हुआ है, कदम कदम पे गुनाहों के बाजार लगा हुआ है। जितना भी बचने की कोशिश कीजिए, एक दो गुनाह आपसे हो ही जाएगा। तो कहा था
कि एक दो कांटा पैर में चुभ जाए तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज ये है कि मरहम लगा लिया जाए, पट्टी बांध लिया जाए। तो कहा गया जिस तरह इसका इलाज है कि पट्टी लगा लिया जाए, दुनिया में गुनाह से बचने के बावजूद एक दो गुनाह हो जाए, ये इंसान होने के नाते बशरी तकाजा के बुनियाद पर एक दो गुनाह हो जाए, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज अल्लाह कुरान में बतलाता है कि आए मेरे बंदो, आए मेरे बंदो, अगर तुम दुनिया में लाख बचने की कोशिश की, फिर भी इंसानी तकाजा है, बशरी तकाजा है, तुमसे गुनाह सरजद हो गया, तुमने पाकुड़ जाते जाते 3 जगह पे बुराई से बच गए, एक जगह पे बुराई हो गई, इसका इलाज कुरान में अल्लाह बतलाता है कि आए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अय्युकफ्फिरकुम सय्यातिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह अपने बंदे से कह रहा है कि मेरे बंदो, तुमसे गुनाह हो गया है, तुम तौबा करो, खालिस तौबा करो, सही नियत और सही इरादे के साथ तौबा करो। रफा यदैहि इलस समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ ले रहो और अल्लाह से कहो, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, तू मेरा माबूद है, अल्लाह तू अरहमुर रहीमीन है, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है। आय अल्लाह, हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, आय अल्लाह हमने अपने नफ्स पर बहुत बड़ा जुल्म किया है, तू माफ़ कर दे, तेरे अलावा कौन माफ़ कर सकता है? आय अल्लाह तू अगर माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारे में हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, तकवा इसी चीज़ का नाम है कि बच बच कर चलना है, बच बच कर चलना। जहां तक कोशिश हो हम बचने की कोशिश करें। हर जगह पे, हर मोड़ पे, हर कदम पे गुनाहों का जाल, कदम कदम पे गुनाहों के अड्डे खुले होंगे। हमारी मजबूरी है, घर का खर्चा चलाना भी है, बीवी है, बच्चे हैं, हमें दिल्ली का सफ़र करना है, बंबई का सफ़र करना है, ये हमारी मजबूरी है। फला जगह का यात्रा करना है, सफ़र करना है, फला जगह देखना है। वहां जाते जाते 85 जगह आपको बुराई की मिलेगी, लेकिन बचकर चलना है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, ख्वाहिशात को काबू में रखना है। लाख बुलाओ शराब पीने के लिए, लाख इशारा करो, दोस्ती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे साथ तंबाकू खाएं। दोस्ती है, लेकिन दोस्ती निभाना इस बात पर नहीं है कि तुम्हारे हाथ में सिगरेट है तो हम भी सिगरेट नोश करें। मेरे प्यारे साथियों, बहुत से लोग इस चीज को जायज करार देने लगे हैं, कभी जायज नहीं होगा। शराब के हुक्म में दाखिल नहीं है, लेकिन जायज नहीं है, आपको उससे बचना चाहिए। दोस्ती है, आप उनके सोहबत इख्तियार कीजिए, अगर उनके अंदर कुछ अच्छाई है, खूबियां हैं, उस चीज को अपनाइए, यही दोस्ती है, यही चीज काम देगी, वरना कोई दोस्त किसी का काम नहीं देगा। हमें लगता है ना कि दुनिया में हमारा साथ देने वाला है, दुनिया में आपके अरमान पूरे होंगे, दुनिया में आपकी तमन्नाएं पूरी होंगी। सड़क पर बैठे हुए हैं, फला मार्केट में है, फला चीज़ खाने का मूड कर रहा है, हमारा दिमाग इस बात पर चला गया कि हाँ मूड हो गया इस चीज़ को खाना है, हाथ में रुपया नहीं, फला जगह से दोस्त आया, मुलाकात हुई और दोस्त से पैसा लिए, दोस्त ने आपको खिला दिया। दुनिया में तमन्नाएं पूरी हो सकती है, लेकिन आखिरत में नहीं। यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी यौमइज़िन बिबनी मिन अज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। उस दिन मुजरिम ये तमन्ना करेगा, जहन्नमी ये तमन्ना करेगा, ख्वाहिश करेगा, आरज़ुएं करेंगे कि अल्लाह हमने दुनिया में अपने बेटे के लिए दौलत कमाई, हराम दौलत कमाई, अल्लाह मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे, सिर्फ मुझे जन्नत दे दे। दुनिया में हम और आप बीवी बच्चे के लिए जायज़ और नाजायज़ तरीके इख्तियार करते हैं, हलाल और हराम में तमीज़ नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि भाई मेरा बेटा अच्छा रहेगा,
अच्छा खाएगा, मेरी बीवी अच्छा खाएगी, अच्छा पहनेगी। आप इसी चीज़ को क़यामत के दिन क्या कहेंगे कि मेरी बीवी जहन्नम में चली जाए मंजूर है, मेरा बेटा जहन्नम में चले जाए मंजूर है, लेकिन ये अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों, हराम से बचिए और मुत्तकी बन जाइए, परहेजगार बन जाइए। दिल में इरादा कर लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में कभी हराम का एक लुकमा नहीं आएगा। तुलियत हाज़ी लाया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। जब इस आयत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ी गई, जब इस आयत की तिलावत की गई कि लोगों ज़मीन में हलाल रिज़्क़ को खाओ, पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ, हलालन तय्यिबा, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। हलाल और पाकीज़ा तय्यब में फ़र्क है। बकरा हलाल है, गाय हलाल है, बैल हलाल है, लेकिन उसको अगर चुरा कर लाएंगे तो आपके लिए हलाल नहीं होगा। वो जानवर हलाल है लेकिन खाना हलाल नहीं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया हलालन तय्यिबा, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ, हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। जानवर भी हलाल हो, सामान भी हलाल हो, और हमारे लिए खाना भी हलाल हो, हमारे लिए खाना पाकीज़ा हो, हमारे लिए वो रिज़्क़ हलाल हो, हमारे लिए वो पाकीज़ा खाना हो। धान, चावल, गेहूँ खाना हलाल है, लेकिन चोरी और डकैती का अगर माल हो तो हमारे लिए हलाल नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लोगों हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ को खाओ। जो हलाल भी हो तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारे लिए हलाल भी हो और वो चीज़ पाकीज़ा भी हो, चोरी करके ना लाया गया हो, उसको डकैती करके ना लाया गया हो, छीन कर ना लाया गया हो। हलालन तय्यिबा। जब ये आयत नाजिल हुई तो साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए। साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें मुस्तजाबुद्दावा बना दे। मुस्तजाबुद्दावा इसका मतलब यह है कि हम जो भी दुआ करें अल्लाह कबूल फरमाए। मुस्तजाबुद्दावा बना दीजिए, जो भी हम दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह के रसूल ने दुआ नहीं की बल्कि कहा कि आए साद अतिब मतअमका, अपनी खुराक पाकीज़ा बना लो, अपनी खुराक पाक कर लो। जिंदगी में जो भी खाओ उसके ऊपर एक नजर डाल लो, उसके ऊपर एक बार निगाहें दौड़ाओ, अपनी अकल दौड़ाओ कि ये चीज़ हम जो खा रहे हैं, ये लिबास जो हम पहन रहे हैं ये हलाल का है, ये हराम का है, ये जो खाना हम खा रहे हैं हलाल का, ये हराम का। अपनी खुराक पाक कर लो। अतिब मतहमा का, जो तुम खा रहे हो उसको पाक कर लो, जो पहन रहे हो उसको देखो कि ये हलाल का ये हराम का है। उसके बाद आपने फरमाया जिन्होंने हराम का एक लुकमा खाया, जिनके पेट में हराम का एक लुकमा गया, हराम का एक लुकमा गया, उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी, कोई इबादत कबूल नहीं होगी। हराम का एक लुकमा पेट में चला गया तो 40 रोज तक इबादत कबूल नहीं होगी। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वालों अपनी ज़िंदगी पर कभी गौर करो, अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाओ कि हमने जो 30 दिन का रोज़ा रखा, हलाल पैसे से खाना खाया या हराम पैसे से खाना खाया, हमारे पेट में जो खाना का लुकमा गया हलाल का था या हराम का था। फिर आगे फरमाया कि जिसका गोश्त हराम से और शराब के कतरे से पला बड़ा हो, जिसका जिस्म पला बड़ा हो, शराब जिसका गोश्त पला बड़ा हो हराम कमाई से, हराम लुकमे से, उसके लिए आग बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, हराम का एक लुकमा खाने से 40 रोज तक इबादत कबूल नहीं होगी। हम और आप 30 दिन का रोज़ा रखें, ये अपनी ज़िंदगी में हमें और आपको सोचनी चाहिए कि हम और आप हलाल का खाना खाएं, हराम का खाना खाएं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उस दिन से
उस साद बिन अबी वक्कास ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी हराम का एक लुकमा नहीं खाया और मुस्तजाबुद दावा बन गए। अल्लाह के रसूल से दुआ करने का मुतालबा किया तो आपने फरमाया साद बिन अबी वक्कास मैं दुआ नहीं करूँगा, दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में खाना पाकीज़ा बना लो, अपनी ज़िंदगी में खाना हलाल खाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, तुम मुस्तजाबुद दावा बन जाओगे, तुम्हारी हर दुआ कबूल होगी, तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दुआ करें। मुस्तजाबुद दावा इसका मतलब सारी दुआएं तुम्हारी कबूल की जाएगी, नेक दुआएं कबूल की जाएगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमानों के ऊपर तरह तरह का अज़ाब आ रहा है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमानों के गले में छुरियां चलाई जाती है। हमें और आपको चाहिए कि जिंदगी में हलाल को अपनाएं, हराम से बचें और इन मजलूमों के हक में दुआ करें। जिन मजलूमों को काटा जाता हो, जिन मजलूमों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हो, सिर्फ दुनिया कमाने की खातिर अपने ईमान को बेचने वाला, दुनिया कमाने की खातिर अपने इंसानियत को बेचने वाला ऐसा करता है कि किसी मासूम लोगों को कत्ल करवाता है। इसका एक ही इलाज है कि हम अपनी ज़िंदगी में हलाल कमाई करें, हलाल लुकमा खाएं, हराम से बचें और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा, हमारी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। मेरे प्यारे साथियों, हमें ज़िंदगी के हर लुकमे में सोचना चाहिए कि हम हलाल खा रहे हैं, हराम सोचना चाहिए। वरना 30 दिन का रोज़ा रखे हुए हैं, ये रोज़ा कबूल नहीं होगा, हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए हलाल को अपनाने के अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको तौफीक दे, हराम से बचाए और हम और आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें नमाज के वक्त, रात के वक्त, तने तन्हा, कि अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। दिन दहाड़े पुलिस कस्टडी में किसी को मार देना छोटी मोटी बात नहीं है मेरे प्यारे साथियों, पूरे देश के लिए ये इबरत है। और ये चीज सिर्फ उन्हीं के साथ नहीं, कल हमारे साथ भी हो सकता है, कल गैरों के साथ भी हो सकता है। हमें और आपको किसी कौम को ललकारना नहीं है, सिर्फ संविधान को बचाने के लिए हमें और आपको सोचना चाहिए कि जिनको बॉडीगार्ड बनाया जाता हो, जिनकी सुरक्षा में किसी इंसान को सुपुर्द किया जाता हो, किसी के हवाले किया जाता हो, उनकी सुरक्षा में, उनकी मौजूदगी में किसी को मार दिया जाता है, सोचने की बात है। तो तकवा का मतलब यह है कि हमारी जिंदगी में हम जो खाना खाएं वो हम देखें कि पाक है, हलाल है या हराम है, पाक है या नापाक, वरना हमारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी। एक वाक़या बताकर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ग़ुलाम था और उनका ये मामूल था कि जब ग़ुलाम कहीं से कमा कर लाते उनसे कुछ खाया करते थे अखराजात में से। एक दिन ऐसा हुआ कि ग़ुलाम से नहीं पूछा और उसने खा लिया। ग़ुलाम ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, ऐ मेरे आका, क्या आप जानते हैं कि ये चीज़ मैंने आपको दी है, ये जो खाना मैंने आपके सामने पेश किया है, ये हलाल है या हराम, क्या आप जानते हैं? आपने कहा वमा हुआ, नहीं, ये क्या है, हलाल है या हराम, कहाँ से कमा कर लाया? ग़ुलाम ने कहा, आका मैंने ज़माना जाहिलियत में कहानत गढ़ी थी, हालांकि मुझे उस वक्त कहानत अच्छी तरह से आती भी नहीं थी, मैंने कहानत गढ़ी थी। एक आदमी अपनी बीवी को लेकर चल रहा था, उनके पेट में बच्चा था, उनकी बीवी के पेट में बच्चा था, वो हमल से थी। उसने मुझसे पूछा कि मेरी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये लड़का है या लड़की? मैंने कहानत गढ़ी थी, भविष्यवाणी की थी, पेशिन गोई की थी कि तुम्हारी बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा है ये लड़का है। मैंने कहानत गढ़ी थी और कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उनके पेट में जो बच्चा था वो लड़का ही हुआ।
उनके घर में बेटा हुआ। वो आदमी कहने लगा कि फला आदमी बड़ा जानकार आदमी है, पहुंचा हुआ आदमी है। उसने कहा था कि बेटा होगा तो बेटा ही हुआ। उसने खुशी के मारे, खुशी के मौके पे आकर मुझे कुछ दिया, मुझे कुछ खजूर दी, मुझे कुछ सामान दिया, कुछ तोहफा दिया, कुछ पैसा दिया, कुछ माल दिया। मैंने वही माल ले आया और आए मेरे आका, मैंने आपको दे दिया और आपने उसे खा लिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब जान गए कि ये हराम का है, इसलिए कि कहानत की आवाज में कहानत गड़ी हुई, ये आवाज में कोई अगर सामान लाता है ये हराम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पानी मंगवाया और अपने हलक में उंगली डाली, जितना कुछ खाया था कई किया और सारी चीजों को उगल दिए, सारी चीजों को उगल दिए। हराम का एक लुकमा, सिर्फ एक टाइम खाना गवारा नहीं किए। ये अमीरुल मोमिनीन का हाल है, जिनको अल्लाह के रसूल ने नाम लेकर इस दुनिया में जन्नत की बशारत दी हो, जो पहला खलीफा हो, जिनके हाथ में अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद पूरे बागडोर दे दिए गए हो, जिनके हाथ में साहबा ने खिलाफत के लिए बैत ले लिए हो। मेरे प्यारे साथियों, ऐसे साहबी का हाल है, ऐसे अमीरुल मोमिनीन का ये हाल है कि उनकी जिंदगी में हराम का एक लुकमा आया, जबकि जन्नत में जन्नत की बशारत उनको इस दुनिया में दे दी गई, खुशखबरी दे दी गई कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक जन्नती है। ऐसे लोगों का हाल ही है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पे नज़र दौड़ाए तो पता चलेगा मेरे प्यारे साथियों कि हमने कितने हराम काम और नाजायज काम इख्तियार किए हुए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने आने वाले दिन के लिए, क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम किसी को नाजायज थप्पड़ मार देते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता है, हमें शऊर नहीं होता है कि हमें मरना है। हमें क़यामत के दिन पेश किया जाएगा। क़यामत के दिन बारगाह इलाही में सारे बादशाह को पेश किए जाएंगे और आवाज़ दी जाएगी, कहा जाएगा ओ दुनिया के बादशाह, ओ दुनिया के बादशाह कहाँ हो। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को बुलाया जाएगा, मुल्क के बादशाहों को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा आज कहाँ है तुम्हारा, आज कहाँ है तुम्हारी बादशाह, आज तुम्हारे हाथ में क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, हमें और आपको ऐसा लगता है कि हम दुनिया में हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, हमें ऐसा लगता है कि हम साहिब वक्त बन गए, हमारे ज़िम्न में कुर्सियां आ गई है, हम उस कुर्सी में बैठ करके जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे लोगों से नाइंसाफी करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, सताएंगे। एक ना याद रखिएगा, जहन्नम के दो ऐसे गिरोह होंगे, सिनफान मिन अहलिन नार, जहन्नम के दो गिरोह ऐसे होंगे, उन गिरोह में एक गिरोह ऐसे होंगे, एक तबका ऐसा होगा जिनके पास बैल के दुम होंगे, दुम की तरह होंगे, और वो दुम से लोगों को, सख्त दुम से लोगों को परेशान करेंगे, मारेंगे। ये नहीं देखेंगे कि किसी को मारना है किसी को ना मारना है, किसको मारा जाए किसको ना मारा जाए, ये नहीं देखेंगे। उनके हाथ में पावर होगा, उनके पास ताकत होगी, जब चाहेंगे जहां चाहेंगे गोलियां बरसवाएंगे। और आज देख लीजिए, जहां चाहेंगे जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। आमीरुल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक बांदी को आवाज देता है, एक बांदी को आपने आवाज दी कि वो बांदी इधर आओ। एक मर्तबा आवाज दी, वो नहीं आई, दो मर्तबा आवाज दी, वो नहीं आई, तीसरी मर्तबा आवाज दी, नहीं आई। आयशा देखो है या नहीं। देखा तो घर के दरवाजे में, घर के बाहर दरवाजे के पास एक बकरी के बच्चे से खेल रही है और कह रही है कि आयशा कह रही है कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें आवाज दी, तुमने गई नहीं। कहा मैंने सुना तो हूँ, मैं सुनी तो हूँ, लेकिन मैं गई नहीं, मैं खेलने में मसरूफ हो गई, मैं खेलने में पूरा मशगूल हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों,
आयशा ने कहा इसको मारिए, अल्लाह के रसूल इसने आपकी ज़बान की खिलाफ वर्जी की है, आपके हुक्म को पाबंद नहीं किया, आपके हुक्म के मुताबिक इन्होंने अमल नहीं किया है, आपने उन्हें आवाज़ दी लेकिन आपकी बात को नहीं सुनी, अल्लाह के रसूल आप उन्हें सज़ा दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सज़ा देना जबकि वाजिब था, एक मरतबा आवाज़ ही नहीं आई, दूसरी मरतबा आवाज़ ही नहीं आई, तीसरी मरतबा नहीं आई, चौथी मरतबा नहीं आई, जबकि उनको आना चाहिए था लेकिन वो आई नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सजा देने के लिए आगे बढ़ते हैं। आपके कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपने हर नमाज के वक्त उसको मिसवाक कर लिया करते थे और अपने कान में ही रख दिया करते थे। मारने के लिए, सजा देने के लिए आगे बढ़े कि हम उसको सजा देंगे। आयशा कह रही कि अल्लाह के रसूल उसको आप सजा दीजिए। करीब था अपने कान से मिसवाक निकाली और करीब था कि उस खादिमा को, उस बांदी को मारे। जैसे मारने गए, मिसवाक उठाई और मारने से पहले दिमाग में ख्याल आया और अल्लाह के रसूल पीछे हट गए। आयशा कह रही अल्लाह के रसूल आप उसको मारिए, वाकई वो मारने के लायक, मार खाने के लायक है, उसको मारा जाए, यही उनका हक बनता है। अल्लाह के रसूल कह रहे कि आयशा नहीं नहीं। कहा क्यों? अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा मैं इसलिए उसको नहीं मारूंगा, कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, कयामत के दिन अल्लाह की अदालत होगी, ये खादिम अल्लाह से शिकायत करेगी, अल्लाह से कहेगी अल्लाह मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी कि मुझे सजा मिली है। मैं ये सोचकर उसको नहीं मार रहा हूँ आयशा, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गलती से ज़्यादा उनको सज़ा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से ज़्यादा उनको सज़ा मिल जाए। एक मिसवाक से मारने पर, एक मिसवाक से मारने पर उनको इतनी सोच, इतना गहरा, इतनी गहरी सोच, इतना बड़ा एहसास कि मिसवाक से मारेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी गलती से ज़्यादा उनको सज़ा मिल जाए और ये औरत ये बांध अल्लाह से मुकदमा दायर करें, अल्लाह से शिकायत करें और कहे अल्लाह मैंने दुनिया में इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी सज़ा मुझे मिली है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा और आपका निज़ाम दुनिया में है कि हम जहाँ चाहे जिसको चाहे थप्पड़ मारे और ये कहें कि हम तुम्हारी मनुस्मृति लेके फैसला करते हैं। दावा क्या करते हैं? हम मनुस्मृति लेके फैसला करते हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि कोई कुरान को हाथ में लेकर भी अगर किसी के हक में गलत फैसला करता है तो उसके फैसले को रिजेक्ट किया जाएगा। लाख मनुस्मृति लेकर फैसला करो, दुनिया तो यही कहती है, दुनिया तुम्हारी दीवानियत, तुम्हारा पागलपन देख चुकी है। अब जनता भी समझ गई है कि ये मनुस्मृति लेकर तुम्हारा फैसला करना, देश चलाना, राज चलाना अब तुमसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कि जिसके हाथ में, जिसको बॉडीगार्ड के तौर पर रखा गया हो, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पास आती है। जब कोई इंसान शराब पीता है, पुलिस हमारे पास हाजिर होती है, हम शराब का प्याला छोड़ देते हैं, शराब का कटोरा छोड़ देते हैं। हमारी भीड़ लॉकडाउन में जब होती थी, जब पुलिस हमारे सामने होती, उस भीड़ को हम ख़त्म कर देते। हालांकि वो भी एक मामूली इंसान है, लेकिन हम उससे इसलिए डरते हैं, इसलिए कि उसके पास प्रशासन की ताकत है, इसलिए कि उसके पास गवर्नमेंट की ताकत है, इसलिए कि उसके पास पुलिस की वर्दी है, गवर्नमेंट की वर्दी है। हम इस चीज़ की इज्जत, इस चीज़ की इज्जत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, क्या यही मुनासिब था कि उनके हाथ में किसी है, उनके हाथ में किसी को हिफाजत के तौर पर रखा जाए और उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए? मुझे मजबूर होना पड़ा और इस चीज़ की जिम्मेदारी पूरे भारत के लोगों पर है। और सबको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि वैसा ज़माना तो नहीं रह गया कि रात की तारीकी में निकलता है और ये देखता है कि कौन भूखा पड़ा हुआ है। रात की तारीकी में निकलता और देखता है कि किसके घर में चूल्हा जला है या नहीं। हमारे यहाँ तो यह हाल है, जो कमज़ोर है उसको और दबाया जाता है। हमारे यहाँ तो यह हाल है, जो पैर से कमज़ोर है उसको सहारा नहीं दिया जाता है। हमारे देश का तो यह हाल है, जो गरीब है उनको और गरीब बना दिया जाता है। हमारे देश का ये हाल है, जो लाचार है, जो कमज़ोर है, जो बेबस है, उनको और कमज़ोर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ हाल तो ये है कि किसान को मारा जाता है, किसान की तरफ नहीं देखा जाता है, सिर्फ इक़्तिदार पे आने के लिए अपने ही तबके के लोगों को निशाने पर रखे जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों,
मैंने इतनी सी बात तक़वे के सिलसिले में कही। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारिहिला इस चीज़ को कबूल अता फरमा। अगर बोलने में कुछ गलतियाँ हों तो आप माफ़ करें। और सब मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे अनबख्तों को हिदायत दे, उन्हें अक्ल सलीम अता फरमा। अगर उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत ना दें तो उन्हें इस ज़मीन से, इस दुनिया से निस्त नाबूद कर दें, उन्हें हलाक कर दें। ये दुआ हमारे आपको करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा और सब मुसलमानों के अंदर तक़वा पैदा कर दे। हमें और आपको मुत्तकी, सच्चा पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा। ऐ बारिहिला हमारी इस जलसे को कबूल अता फरमा। हमारी नीयत अच्छी हो, हमारा मकसद अच्छा हो, हमारी सोच अच्छी हो, हमारा दिमाग सही रास्ते पे लगे, हमारा ये जो जहन है सही रास्ते पे हम और आप यूज़ करें, ताकि मुल्क के लिए अच्छा हो, हमारे घर के लिए अच्छा हो, दीन के लिए अच्छा हो, दुनिया के लिए अच्छा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।